भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को दिखा दिया था कि आतंकी मंसूबों को पालने और भारत को इसका शिकार बनाने की कोशिश का अंजाम क्या हो सकता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारत ने ऐसा बदला लिया था जिससे पूरा पाकिस्तान थर्रा उठा था। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में वो कहर बरपाया था कि उसके कई शहर जोरदार धमाकों से गूंज उठे थे। भारत के ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और असीम मुनीर की सेना सहम गई थी। इसके बाद पाकिस्तान बिना किसी सबूत के ढिंढोरा पीटता दिखा था कि उसने भारत के 6 फाइटर जेट्स गिरा दिए हैं। उसके इस झूठ पर अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का जवाब आया है। सीडीएस अनिल चौहान ने पाकिस्तान के ऐसे दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ऐसे दावों में कोई सच्चाई नहीं है। भारतीय सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने शनिवार को सिंगापुर में चल रहे शांग्री-ला डायलॉग के दौरान अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जरूरी ये नहीं कि कितने जेट गिराए गए, बल्कि ये देखना जरूरी है कि वो क्यों गिरे। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि हमने अपनी गलती पहचानी, उसे सुधारा और 2 दिन के अंदर फिर से सभी विमान उड़ाए और लंबी दूरी पर सटीक निशाने भी लगाए। सीडीएस ने पाकिस्तान के इस दावे को गलत बताया कि उसने 6 भारतीय लड़ाकू विमान गिराए थे। हालांकि इस बातचीत के दौरान सीडीएस अनिल चौहान ने यह नहीं बताया कि भारत ने अपने कितने फाइटर जेट्स गंवाए थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब सेना के वरिष्ठतम अफसर ने पाकिस्तान के साथ हुई झड़प में अपने लड़ाकू विमानों के नुकसान को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है। सीडीएस अनिल चौहान ने शांग्री-ला डायलॉग के दौरान फर्जी खबरों को लेकर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान हमने फर्जी खबरों से भी लगातार मुकाबला किया, जिसमें हमारा काफी समय चला गया। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों का 15% समय फर्जी खबरों का मुकाबला करने में बर्बाद हो गया। सीडीएस ने कहा कि भारत ने हमेशा अपने नैरेटिव को ठोस आधार पर बनाया है, भले ही हम कभी कभी उन्हें प्रस्तुत करने में धीरे रहे हों। उन्होंने कहा कि इन ऑपरेशनों में सीधे तौर पर शामिल होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि साइबर ने संघर्ष की भूमिका निभाई, लेकिन इसका प्रभाव सीमित था। आपको बता दें कि ऑपरेशन के दौरान एक प्रेस ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने गलत सूचना फैलाने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की थी। इस बातचीत के दौरान सीडीएस अनिल चौहान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर कमेंट करने से मना कर दिया जिसमें उनकी ओर से दावा किया गया था कि अमेरिका ने दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध को टालने में सहायता की थी। ऐसा दावा एक तरफा अमेरिका की ओर से किया गया था। इस पर सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि पारंपरिक युद्ध और परमाणु हथियारों के बीच काफी अंतर और गुंजाइश होती है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान भी पाकिस्तान के साथ बातचीत के चैनल हमेशा खुले थे ताकि हालात नियंत्रण में रहें। राजस्थान बोर्ड ने 5वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसी के साथ करीब 14 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार खत्म हो गया। इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी। राजस्थान बोर्ड 5वीं परीक्षा में 95.74% लड़कियां पास हुईं, जबकि लड़कों का पासिंग प्रतिशत 92.71% रहा। इस साल का पास प्रतिशत कुल मिलाकर 97.47% रहा है, जो कि पिछले साल के 97.06% से ज्यादा दर्ज किया गया। परीक्षा परिणाम शिक्षा संकुल जयपुर से घोषित किया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भीलवाड़ा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर नतीजे जारी किए। बता दें कि 5वीं बोर्ड में कोई स्टूडेंट फेल नहीं होगा, बल्कि 33% से कम अंक लाने वाले स्टूडेंट को फिर से एग्जाम देना होगा। 5वीं बोर्ड परीक्षा 7 अप्रैल से 17 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। परीक्षा में कुल 13,30,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था। शिक्षा विभागीय परीक्षा कार्यालय बीकानेर हर साल 5वीं कक्षा की परीक्षा बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर कराता है। 5वीं के बोर्ड के स्टूडेंट को इस बार भी ग्रेड सिस्टम मिला है। जो स्टूडेंट 81 से 100% तक अंक लेकर आए हैं उन्हें ए ग्रेड मिला है। इसी के साथ 61 से 80% तक अंक लाने वालों को बी ग्रेड, 41 से 60% तक अंक लाने वालों को सी ग्रेड मिला है। वहीं जिन स्टूडेंट्स के 33 से 40% मार्क्स हैं उन्हें डी ग्रेड दिया गया है। वहीं 32 या इससे कम प्रतिशत वाले विद्यार्थियों को ई ग्रेड मिला है।
राजस्थान 5वीं बोर्ड रिजल्ट में जिन स्टूडेंट्स को ई ग्रेड मिला है उनको फिर से परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में पास नहीं होने पर अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही फेल वाले विषयों को फिर से पढ़ना होगा। पिछले साल राजस्थान में 5वीं का रिजल्ट 29 मई को जारी हुआ था। 2024 में 5वीं बोर्ड की परीक्षा 30 अप्रैल से 4 मई के बीच हुई थी, लेकिन इस साल ये परीक्षाएं 7 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच आयोजित हुई। लास्ट ईयर राजस्थान बोर्ड 5वीं में कुल 97.06% बच्चे पास हुए थे। लास्ट ईयर करीब 14 लाख बच्चों ने 5वीं बोर्ड की परीक्षा दी थी। इस साल भी ये संख्या तकरीबन इतनी ही थी। पिछले साल राजस्थान बोर्ड 5वीं की परीक्षा में 13,93,000 छात्र पास हुए थे। इनमें लड़कियों का पासिंग प्रतिशत 97.23% था, जबकि लड़कों का पासिंग प्रतिशत 96.89% था। छात्र अपना रिजल्ट rajshaladharpan.nic.in या rajresult.nic.in, rajeduboard.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं।